2019 में की गई एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत में 70 से 90% लोगों को विटामिन डी की कमी है, जिसमें से 84% गर्भवती ऐसी महिलाएं मिली थी जिनको विटामिन डी की कमी मिली थी। ये बीमारी अगर हम देखे जाएं तो सिर्फ भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ऑफिशियल डेटा है, उनको ये बीमारी है या मैं कहूँ ये कमी है विटामिन डी की उनके शरीर में। तो मुझे लगता है हमारी 2/3 से भी ज़्यादा आबादी कहीं ना कहीं बीमार है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आप किसी भी जीवन के स्तर पर विटामिन डी की कमी महसूस करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर ज़रूर पड़ता है। आप अपने बच्चे को ही देख लीजिए, जब वो बड़ा होता है या जब उसकी ग्रोथ होती है तो उसके शरीर में हड्डियों पर सबसे ज़्यादा विटामिन डी का असर आता है, उसके दांतों पर। इसमें मेडिकल लैंग्वेज में कैल्सिफिकेशन होते हैं इनकी। और अगर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं है उसके शरीर में तो जो कैल्शियम हम उसको दे रहे हैं वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से ना तो उसकी ग्रोथ, उसका विकास अच्छे से हो पाएगा, उसकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, उसके दांत कमज़ोर होंगे, और मानसिक विकास भी, मतलब बच्चे का ब्रेन भी अच्छे से डेवलप नहीं कर सकता। इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। स्टडी में बताया गया कि 84% महिलाओं को इसकी कमी है। अब ये देख लीजिए, जो खुद एक महिला स्वस्थ नहीं है, अगर उसको विटामिन डी की कमी है या और कोई कमी है, अनीमिया है जो अधिकतर महिलाओं में होता है, तो क्या वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है? लेकिन इस पर हम ध्यान नहीं देते। हम कह तो देते हैं कि विटामिन डी की कमी जो है धूप लेने से, सुबह की जो धूप है उससे पूरी हो जाती है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि हमें सही तरीके से धूप सेकने का तरीका नहीं पता। तो इसमें पहली चीज़ तो ये बता दूं कि कहीं ना कहीं इसमें विटामिन डी की कमी में जिम्मेदार जो है ये आजकल की वेगन डाइट भी है। वेगन डाइट पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ये पश्चिमी देशों के लिए है जहाँ पर जो दूध है और दूध से बने उत्पाद हैं उनके वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, शरीर के लिए हानिकारक है। अगर आप भारत में इंडिजीनियस काउ ब्रीड, देसी गाय के दूध और उससे बने उत्पाद की बात करते हैं तो वो हमारे शरीर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। ये मेडिकली प्रूव हो चुका है कि देसी गाय के दूध में विटामिन डी भी मिलता है, क्योंकि देसी गाय में सूर्य केतु नाड़ी होती है जिससे वो धूप के कारण जो है विटामिन डी अपने दूध में देकर हम तक पहुंचाती है। चलिए, अगर इस पर भी हम कंट्रोवर्सी रखते हैं और ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता या ये जो है फालतू की बातें हैं, तो मैं कहूँ इसमें सबसे अच्छा है धूप लेने का तरीका। हालांकि अभी थोड़ा समय ऐसा है, 6 बजे हैं सुबह के, तो अभी धूप नहीं आई है इतनी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कमर के बल अगर आप लेटते हैं या सूर्य की तरफ कमर के बल बैठते हैं अपनी टी शर्ट या शर्ट निकाल कर, तो वो सबसे अच्छा तरीका है धूप लेने का, धूप सेकने का। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है शरीर में वो कमर में रीढ़ की हड्डी हमारी उससे होती है। इसके अलावा अगर आप जो है खड़े रहते हैं धूप में या बैठे रहते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। हाँ, हल्के फुल्के ये है कि आपको धूप मिल जाएगी और खुली हवा में अगर आप बैठेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन अगर हम स्पेशली विटामिन डी के लिए बैठ रहे हैं, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बैठ रहे हैं, तो हमें इस तरीके से बैठना होगा ताकि हमारे शरीर में उसकी पूर्ति हो जाए। कम से कम 20 मिनट हमें इसमें ज़रूर बैठना होता है। अगर आप कम से कम 20 मिनट इसमें बैठते हैं तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय है आप बैठ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी डॉक्टर से बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी है तो क्या करना चाहिए, तो अक्सर डॉक्टर हमें कहता है विटामिन डी की गोलियां लेनी चाहिए। लेकिन मैं वो एडवाइस नहीं करता। अगर आप एक समय के लिए अगर ज़्यादा विटामिन डी की कमी है तो बेशक ले सकते हैं, मैं मेडिकली एडवाइस ये नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में अगर पूरे तरीके से इसको ठीक करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है जो फ्री का है,
आजकल भारत में वैसे भी फ्री के नाम पर देश को बेच देते हैं, तो फ्री का जो तरीका है वो यही है और कारगर तरीका है। इसके अलावा आप देसी गाय का दूध पी सकते हैं ताकि आपके बच्चों को और आपको विटामिन डी की कमी ना हो। और ये इतनी हल्के में लेने वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी लोग ग्रस्त हैं जो शरीर में अंदर अंदर कोई और बीमारियां अपनी डेवलप कर लेते हैं। अगर हड्डियां कमज़ोर होंगी, जॉइंट कमज़ोर होंगे, तो आगे चलकर आर्थराइटिस का खतरा होता है, जोड़ों का दर्द जिसे कहते हैं, गठियाबा। अगर इन सब से आगे चलकर बचना है तो हमें इसको शुरुआत में ही रोकना होगा, जिसका सबसे कारगर तरीका और फ्री का तरीका यही है कि आप धूप सेकें। स्वास्थ्यवर्धक वीडियो के लिए आप मॉडर्न इंडिया से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।